तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद आज है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक किसानों का हल्ला बोल। गाजियाबाद में किसानों ने भीम आर्मी का विरोध कर दिया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों ने जाम लगा दिया। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी। भारत बंद को सपा बीएसपी समेत कई पार्टियों का समर्थन है। गाजियाबाद में किसानों ने चक्का जाम किया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर, जहां पर देखिए किस तरीके से चहल पहल तेज है। इसके साथ ही गाजियाबाद में चक्का जाम करने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे थे किसान हाईवे पर। और रामपुर के साथ साथ आपके सामने प्रयागराज की भी तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इसके साथ ही अपना समर्थन किसानों के साथ दिखाया है। भारत बंद का ऐलान आज किया गया था किसान संगठनों की तरफ से, जिसे सफल बनाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ चुकी हैं। इन सबके बीच में पुलिस का पहरा भी आप लगातार देख रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर, इटावा और प्रयागराज के साथ बस्ती की तस्वीरें, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए लखनऊ में आप देख रहे हैं। इटावा में आप देख रहे हैं किस तरीके से हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया। प्रयागराज में भी कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, कई नेताओं को उनके आवाज तक ही सीमित कर दिया गया है। बस्ती की तस्वीरें, जहां पर देखिए कई बार झड़प भी कार्यकर्ताओं और साथ ही पुलिस के बीच में हुई है। पुलिस दरअसल यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही है और इस बीच कई कार्यकर्ताओं के हिरासत में लेने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से किसान संगठन हाईवे की तरफ बढ़ते हुए चक्का जाम करने की कोशिश किसानों ने की और इस बीच पुलिस ने वहां रोकने की कोशिश की है। ऐसे में सड़क पर ही किसान बैठ गए। उग्रवादी नहीं है, हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण चले। आप सुनो, हम नहीं कहां चले। तो दिल्ली में अभी भारत बंद का कितना असर है, गाजियाबाद में क्या कुछ हो रहा है, जानने के लिए सीधे गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। टीपू सुल्तान दिल्ली के हालात हमें बताएंगे, बुराड़ी से जुड़ गए हैं। टीपू, हमें ये बताइए बुराड़ी में अभी किस तरीके के भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके कार्यकर्ता हों, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ ये जो असर देखने को मिलता है, मार्च किया गया है, किसानों ने मार्च किया, रोड तक मार्च करके आए, पूरे ग्राउंड में मार्च किया गया, अपनी नाराजगी को जाहिर किया गया। मेरे साथ कुछ किसान भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं कि इन्होंने सुबह से अब तक क्या करा है और किस तरीके की नाराजगी है। आज भारत बंद का सदा था, किसान नेता ने जो किया था, नरेंद्र मोदी ने 6 बार मीटिंग की और बेनतीजा रही। उसके रोष वजह किसान भाइयों ने मिल करके इस भारत बंद का सत्ता दे करके आज पूरा भारत बंद था। हम किसान यूनियन अमृतसर जो लगातार संघर्ष कर रही है, बरारी ग्राउंड में लगातार बैठ करके किसानों के साथ जो अत्यंत ऑर्डिनेंस बिल पास किए उनको रद्द करवाने के लिए हमने आज ग्रिल्ला बार से हमको जबरदस्ती रोका गया था। यहाँ पर 4 सवेरे पुलिस लगा देती थी, मिलिट्री लगा देती थी। हम निकल करके हमने जो रोड है वो बंद किया, चक्का जाम किया। हमारा जो भारत बंद का सदा था पूरा सफल रहा। मोदी को समझना चाहिए, होश में आना चाहिए, ये बिल है जो रद्द करने चाहिए। जी, इनका साफ कहना है कि जो मोदी जी बिल लेकर के आए हैं इनको रद्द करना चाहिए और हमारा प्रदर्शन प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। जी टीपू, आपके पास वापस आएंगे। देखिए किस तरीके से नारेबाजी किसान कर रहे हैं और लगातार भारत बंद को सफल बनाने की कोशिशें हो रही है। गाजियाबाद का रुख करते हैं, गौरव यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, ये बताइए, गाजियाबाद में चूंकि हमने पुलिस को भी काफी अलर्ट देखा है और कई जगह सपा के नेताओं को नजरबंद करने की खबरें भी सामने आई है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था गाजियाबाद में आज देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए यदि मनु बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में चप्पे चप्पे में पुलिस प्रशासन तैनात है। वहीं जो सेक्टर और जोन में गाजियाबाद पुलिस ने गाजियाबाद को डिवाइड किया, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग जोनों में रजिस्टर्ड मजिस्ट्रेट या डिप्टी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया। और आप देखेंगे इस समय मोदी नगर में खड़े हैं, मोदी नगर थाने पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे, उनको वहां पर रोक लिया गया और उसके बाद उन्होंने वहां पर जाम कर दिया। और इससे ये जो जगह है वो मोदी नगर तहसील है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो किसान पहुंचे हैं और शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमारे साथ किसान है, इन्हीं से बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपने ये बंद किया है, क्या वजह है और क्यों आप इतना बंद करने पे आ गए?
मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, भोजपुर भारतीय किसान का महासचिव। ये नौकरा बहुत ही समझ ले, कृषि बिल वापिस ले ले, अपना किसानों की सुन ले, अगर अपने खैर चाहे तो। अगर उसने कल कुछ ना करा किसान किया तो ये किसान अपनी जाके दिल्ली में काट देगा 26 जनवरी की। 26 जनवरी की मौत में कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत है। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर और 26 जनवरी पर जाके काट देगा, 26 जनवरी में जाएंगे। अच्छा, यदि कल मांग नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, हम हरी आएंगे यूपी बॉर्डर पे ही, 4 माइल से बॉर्डर घिरे हुए हैं और हम 26 जनवरी पर दिल्ली पार करेंगे, दिल्ली जाएंगे। और अभी क्या मांग है? क्या यही मांग है जी, हमारी भी यही मांग। यानी कि कहीं ना कहीं जो किसान है वो चाहता है कि सर्कल जो बैठक होने वाली है उस बैठक में उनकी मांग मान ली जाए। यदि नहीं मानी गई तो फिर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाएगा और दिल्ली पर अपनी परेड, अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। उससे पहले दिल्ली के चारों तरफ से जो किसान है वो बॉर्डर को रोक कर बैठा हुआ है, बॉर्डर पे आवाजाही बंद कर दी गई है। और आज जो बंद किया गया है मनु, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि कहना है कि आज शाम को जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है उसको भी पुनः खोलने की बात किसानों के द्वारा कही जा रही है। किसानों का मानना है कि 11 से 3 तक का जो 4 घंटे का जो बंद है उसमें और जगह से तो बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, यहाँ का भी आवाजाही खोल दी जाएगी, लेकिन जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है उसको वो प्रतिबंधित रखेगा और पूरी तरीके से सरकार को बताएगा कि हमारी बात, यानी कल जो बात होने वाली है उस बात को शांतिप्रिय तरीके से मान लो और हमारी मांग को पूरी कर दो, नहीं तो धीरे धीरे हम पूरी जो बॉर्डर के एरिया है उसको कैप्चर कर लेंगे और किसी भी तरह का राशन यानी कि खाद्य सामग्री दिल्ली में नहीं जा पाएगी। जी जाहिर तौर पर गौरव, हालांकि चक्का जाम के लिए पहले ही कहा गया था कि 11 से लेकर 3 बजे तक रहेगा भारत बंद, लेकिन इस सब के बीच में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और किसानों का ऐलान है कि हम चक्का जाम शाम तक रखेंगे, हम यूपी जो दिल्ली बॉर्डर है उसको नहीं खोलेंगे। कुल मिलाकर आवाजाही बाधित रहने वाली है, पूरे दिन मुश्किल होगा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए और गाजियाबाद से दिल्ली के लिए, चूंकि NH9 भी और NH24 चिल्ला बॉर्डर बंद है और ऐसे में काफी तस्वीरें भी वहां पर सामने आ रही हैं जिसमें किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पूरे मार्ग को बंद कर रखा है। जालौन से मुबीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबीन, आपसे देखना चाहे, आपके जरिए तस्वीरों के जरिए जरा हमें दिखाइए और समझाइए कि किस तरह से भारत बंद का असर जालौन में देखने को मिला है। मुबीन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मुबीन के पास हम वापस चलेंगे। टीपू हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं बुराड़ी बॉर्डर से और बुराड़ी का रुख करते हैं। टीपू, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि 3 बजे तक क्या ही भारत बंद की बात कही गई थी, लेकिन क्या अब धीरे धीरे तस्वीरें स्मूथ होती हुई नजर आ रही हैं? पूरे दिन आवाजाही पर कितना असर पड़ा ये भी बताइए। टीपू, आप तक आवाज आ रही है? लगता है टीपू तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गौरव, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी गौरव, अगर आप तक आवाज आ रही है तो ये बताइए मार्केट का क्या हाल है? कई व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया था, लेकिन कईयों ने यह भी कहा था कि मार्केट खोलेंगे और पुलिस भी कह चुकी थी कि मनमानी यहां पर हम बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। तो मार्केट को लेकर किस तरह की तस्वीर सामने आई है आज? जी बिल्कुल, देखिए मनु, सुबह की यदि बात करें तो व्यापारियों ने सुबह मार्केट खोला था और जैसे ही 11 बजे सभी व्यापारियों ने समर्थन करना शुरू कर दिया, यानी कि 11 से 3 का जो बंद का ऐलान था उसमें व्यापारियों ने समर्थन किया है। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक मार्केट खोला गया था, लेकिन जैसे ही 11 बजे सभी व्यापारियों ने शटर अपना बंद करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे जिस रास्ते से किसान यूनियन का जो रथ है, यूनियन की जो रैली है वो निकलती हुई आई, किसानों के साथ वो व्यापारी जुड़ते गए और अपना मार्केट बंद करते हुए गए। अब मोदी नगर की तस्वीरें भी हमने अपने चैनल पर भेजी है, जहां पर जो व्यापारी है वो किसानों के साथ अपना शटर बंद करके जुड़ता गया और यहाँ पर भी आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो किसान है धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इनमें कई व्यापारी ऐसे हैं जो भारतीय किसान यूनियन के भी हैं और किसान भी रहे हैं, उनके साथ वो बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हेलो जी गौरव, यहाँ पर लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार भारत बंद के बीच में राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है? क्या वहां पर भी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरी हैं? गौरव, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मूवी के बाद चलेंगे। गौरव, ठीक है, गौरव तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मुबीन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
मुबीन, तस्वीरों के जरिए बताइए भारत बंद का असर कितना जालौन में देखने को मिला है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जालौन में जो 50 बिल को पास किया गया था, उसको आप देखते हुए साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किसानों को ने पूरा NH हाईवे जो है जाम कर रखा और अपनी मांगों को उसके बराबर प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी LCM जो भी आए हुए हैं और साफ तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी किसानों का जो है मांग वो खत्म नहीं हुआ अभी, और धरना बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं और NH पे पूरा जाम लगा हुआ है। मुबीन, जरा बात कीजिए अगर मुमकिन हो सके किसानों से, कब तक यहाँ पर चक्का जाम करके बैठेंगे किसान? साफ तौर पर इन लोगों का जो कहना है कि हम अभी कम से कम 4 से 5 बजे तक यहाँ पर धरना देंगे, और उसके बाद भी यहाँ पर अगर हमारी सरकार मांगे जो किसी भी मांगती है, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे। जी मुबीन, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थिति है, क्या सारे एंट्री पॉइंट जो कि जालौन की तरफ जाते हैं वहां पे इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या आवाजाही आज प्रभावित हुई जालौन के अंदर? नहीं, अगर इसके मैं पहले बात करूं तो इससे पहले और भी जो पार्टियां थी, चाहे वो सपा हो, BSP हो, कांग्रेस हो, तो उन्होंने पूरा मार्केट बंद करा के रखा है। और उसके बाद अब यहाँ पर किसान लोगों ने यहाँ पर NH हाईवे 27 पर जो पूरा जाम करा रखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर अभी जाम की समस्या हुई नहीं है, निजात नहीं मिली है। जी मुबीन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं आज? हाँ, अगर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की देखी जाए तो यहाँ के जो जालौन के SP ने साफ तौर पर यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है खास तौर से लगाई गई है। यहाँ पे कई थानों के SO और चाहे CO हो वगैरह, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे वो CO हो, हर वगैरह यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या किस तरह की हिंसा या झड़प की खबरें अब तक आई है? हाँ, अगर देखा जाए इससे पहले भी जो मार्केट में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पे सपा और कुछ पुलिस वालों में झड़प भी हुई थी। उसको देखते हुए वहाँ पर शांत हो गया मामला, और उसके बाद उन्होंने अपने सपा वाले कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी अपनी। जी मुबीन, हमारे साथ बने रहिए। गौरव यादव हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि जितने भी एंट्री पॉइंट दिल्ली की तरफ जाते हैं, चाहे वो चिल्लाबाड़ हो, NH24 हो, NH9 हो, सब जगह मार्गों को बंद कर दिया है किसानों ने। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि शाम तक भी हम नहीं खोलने वाले हैं। हालांकि 11 से लेकर 3 तक चक्का जाम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो आर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर गौरव, यानी कि मुश्किल है दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद जाने के लिए, और गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने के लिए कुल मिलाकर। जी बिल्कुल, देखिए मनु, सबसे बड़ी चीज ये है जो हाईवे है वही दिल्ली को जोड़ता है, और उसको पूरी तरीके से किसानों ने प्रतिबंधित कर दिया है, बंद कर दिया है। और साफ तौर पर जो शादी ब्याह का जो ऐलान किया था, शादी ब्याह और एम्बुलेंस की गाड़ियों को जाने दिया जाएगा, तो देखा गया कि जैसे ही शादी की यदि कोई गाड़ी आती है जिसमें शादी का सामान होता है या एम्बुलेंस होती है, उन्हें जाने के लिए किसान खुद ब खुद रास्ता बना देते हैं और दिल्ली या किसी और जगह जाने के लिए और आसानी से रास्ता खोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान अपना शांतिपूर्ण धरने में जो मानवता है उसको भी दिखाते नजर आते हैं कि जो एम्बुलेंस के लिए उन्होंने कहा था कि हम एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ देंगे, यदि किसी के घर में शादी ब्याह का कार्य है हम उसके लिए रास्ता छोड़ देंगे। तो ऐसे में जो भी लोग आते हैं उनके लिए भी रास्ता छोड़ते हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई है, इनसे बात करते हैं। आपने कहा था कि जब एम्बुलेंस आएगी तो हम रास्ता छोड़ देंगे, शादी ब्याह की गाड़ी आएगी तो रास्ता। ठीक है गौरव, आपके पास वापस आएंगे और ये भी समझने की कोशिश की क्या वहां पर राजनीतिक पार्टियां भी दिख रही हैं सड़कों पर उतरती हुई, क्योंकि अभी तक जो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई गाजियाबाद की, दिल्ली की, जालौन की, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान चक्का जाम करने के लिए नेशनल हाईवे पर बैठे हुए